हाय स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास क्लास 9, ठीक है, क्लास 9 स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से 8, 7, 6 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। और अगर उसमें वॉइस की प्रॉब्लम हो रही होगी तो फिर आप उसको माइक पहन के देखना, ठीक है। तो माइक पहनने से वो चीज़ आपको फिर अच्छे से सुनाई देगी, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट के इंडिया की साइज़, लोकेशन और कुछ नहीं, इंडिया की साइज़ एंड लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंडिया काफ़ी एंशंट सिविलाइजेशन है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। आपको पता है IVC, ठीक है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स, ठीक है। लास्ट 5 डेकेड्स में काफ़ी यहाँ पे प्रोग्रेस देखने को आपको सोशो और इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। It has moved towards displacing remarkable progress in the field of agriculture, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिमार्केबल प्रोग्रेस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट किया है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। इंडिया की लोकेशन की बात किया जाए तो इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है जो कि एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। इसकी जो मेनलैंड एक्सटेंड होती है वो लैटिट्यूड, कितने लैटिट्यूड के बीच में होती है, तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक है। और इसकी जो लॉन्गिट्यूड होती है वो 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट, ओके। बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आई बिलीव यू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये डिवाइड करता है कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट जो है इसकी मेनलैंड वो हो गया अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये एक आइलैंड है और लक्षद्वीप आइलैंड और बे ऑफ बंगाल में है क्या, निकोबार आइलैंड, और अरेबियन सी जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है, ठीक है। अब आप एक्सटेंट पता करो कि आपके एटलस में वो कितने विस्तार तक फैले हुए हैं, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन में देखेंगे तो हमें इंदिरा पॉइंट दिखेगी जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था बिफोर 2004। लेकिन 2004 दिसंबर को क्या होती है, सुनामी आती है और यहाँ पे पूरा वॉश ऑफ कर लेता है, पूरी सबमर्ज हो जाती है इंदिरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं साइज़ की। तो इंडिया जो है उसकी टोटल साइज़ है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स और इंडिया की टोटल एरिया अकाउंट होती है 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप 1.2 फिगर देखोगे तो इससे क्लियर है कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि अगर इंडिया 7 नंबर में है तो 1 2 3 4 5 में और 6 में कौन से कंट्री हैं, तो आपको इसका ट्रिक याद रखना है। मैं बहुत इजी ट्रिक बता दूँगी जो आपको ऐसे नॉर्मली गूगल में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया, ये R से शुरू होता है, CCU, इसको मिटा देते हैं, 4 5 6 7, ठीक है। RCCUBAI, आप इसको रक्कू बाई भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये रशिया हो जाएगा, ये हो जाएगा कनाडा, और थर्ड में आता है चाइना, फिर आएगा USA, फिर ब्राज़ील, और फिर ये हो जाएगा A से, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और I हो जाएगा इंडिया, ठीक है। तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारे पूरे अर्थ में। तो आप इसको याद कर लेना, रक्कू बाई या फिर रस्सू बाई भी, आप जैसे आपको मन है, आप कंफर्टेबल हो उससे याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर्स है और इसकी टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, तो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे इंडिया जो है वो बाउंडेड है बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स, हमने देखी थी नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। वही हिमालयन माउंटेन्स हो गए, नंदा देवी हो गई, फिर
नंगा पर्वत हो गया, का क्या बोलते हैं, केमचुआ, ठीक है, ये सब बहुत सारे हैं वहाँ पर, ठीक है, K2, ये सब बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो आपको नॉर्थ वेस्ट में मिल जाएगी, टुवर्ड्स ईस्टर्न तक फैली हुई है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में आपको वो वाला मिलेगा, बारलाचला, सॉरी बारलाचला नहीं है, वो है नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा, ठीक है। इट बिगेन्स ऑन टेपर, ठीक है, शुरू होती है टेपर से, फिर एक्सटेंड हो जाती है टुवर्ड्स इंडियन ओशन, डिवाइडिंग इनटू टू सीज, एक होती है अरेबियन वेस्ट में, और वेस्ट बंगाल जो है वो बे ऑफ बंगाल के सामने ईस्ट। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ ली थी। लुक एट द फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज़ 30 डिग्री, ठीक है। आपको यहाँ पे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी दिखेगी, 30 डिग्री की। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंट। तो 1.3 का फिगर आप देखो कहाँ चला गया, ये वाला, ठीक है। आप 1.3 एक्सटेंड देखोगे तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। हमने अब पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, तो आपको लॉन्गिट्यूडनल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडनल में ये वाला दिखेगा, ठीक है, 68 डिग्री 6, ये वाला है 68 डिग्री, सॉरी 7, ठीक है। ये ईस्ट में यहाँ से शुरू होती है गुजरात और यहाँ तक ख़त्म होती है अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25। ये पूरा कितना किलोमीटर्स हो गया, तो ये हो गई है 2933 किलोमीटर्स, आपको याद रखना है। फिर आपको लैटिट्यूडनल की पता करनी है, तो लैटिट्यूडनल देखो ये 8 डिग्री N है, यानी यहाँ से 8 डिग्री शुरू हुई, थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो ये 8 डिग्री 4 आपको दिखेगा इसकी लैटिट्यूड्स, ठीक है। थोड़ा ऊपर और जाओ तो 37 डिग्री 6 क्या होगी इसकी लैटिट्यूड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इनकी जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 3214, ठीक है, याद रखना है 3214 किलोमीटर्स। अब हम दूसरी देखेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन। यहाँ से आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन दिख रहा होगा जो कि बिल्कुल श्रीलंका की बॉर्डर को टच कर रहा है, राइट, ये देखो नीचे से। अब ये ऊपर 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 स्टैंडर्ड मेरिडियन की ये कौन सी ये से आ रही है लॉन्गिट्यूड, तो ये सॉरी लैटिट्यूड, तो यहाँ पर देखो आप ये 80 डिग्री है लैटिट्यूड, ये पैरेलल ऑफ लाइन, तो यहाँ से इसके बीच वाला जो है ये 82 है, ठीक है। तो 82 डिग्री 30, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि प्रयागराज से होती है, ठीक है। हमने इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में ख़त्म करी थी इस चीज़ को कि क्यों माना है, रीज़न क्या है। अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सनराइज़ होती है 2 घंटा पहले, गुजरात में क्या होती है 2 घंटा डिलेड होती है, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि हमारा जो ट्रेन सिस्टम है, ट्रेन, ठीक है, टाइम देखने के लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने एक अडॉप्ट की है, ठीक है, अपना ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, IST। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला है 1.3 आप में नोट करोगे, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है मेनलैंड का वो कुछ 30 डिग्री है, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। आप देखोगे तो ये जो है ये क्या है, कैंसर है। कैंसर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है अर्थ को, सॉरी इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में। तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा कि ये नॉर्थ, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ है, ये हो जाएगी ईस्ट, सॉरी ये हो जाएगी आज मैं सब कुछ उल्टा ही क्यों बोल रही हूँ, आई डोंट नो। ये हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगी ईस्ट, ठीक है। तो आपको ये एक्सटेंड जो ये नॉर्थ साउथ का एक्सटेंड देखने को लगेगा, तो फिर आपको लगेगा कि ऊपर छोटा है, नीचे ज़्यादा, नीचे जो साउथ है वो ज़्यादा एक्सटेंड उसका ज़्यादा है, स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड,
ठीक है, आपको ईस्ट वेस्ट के एक्सटेंट से ऐसा लगेगा। अगर आप गुजरात और अरुणाचल प्रदेश को देखोगे तो यहाँ पे कितनी टाइम लैग है, 2 घंटे, जो अभी मैंने जस्ट बताया। इसलिए हमने क्या करा, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को 82 डिग्री 30 ईस्ट जो है उसको हमने अडॉप्ट करा है। ठीक है, पैसिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर, मैंने प्रयागराज बोल दिया था, सॉरी, आप उसको मिर्ज़ापुर कर देना। ठीक है, मिर्ज़ापुर से वो पास करती है जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसको हमने स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, ठीक है, पूरे इंडिया के लिए हमने क्या करा है, ये IST को अडॉप्ट किया है। ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो होती है ये इन्फ्लुएंस करेगी द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। ठीक है, जितने लैटिट्यूड से आप क्रॉस करोगे ना, आप दूसरी जाओगे तो इसमें आपको डेज एंड नाइट में फ़र्क देखने को मिल जाएगा। क्लाइमेट वेरिएशंस भी दिखेंगे और वहाँ का वेजिटेशंस भी अलग हो जाएगी। क्लाइमेट अलग होगी तो वेजिटेशन भी अलग होगी, वहाँ के एनिमल्स भी आपको अलग मिलेंगे। वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जब आप साउथ से नॉर्थ मूव करोगे। अब हम लैंड एंड द वर्ल्ड पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। क्योंकि जब हम इसको अडॉप्ट करते हैं तो फिर हमारा जो ये 2 घंटा का जो ये होता है ना, लेट, पेंडिंग और जो घंटा फास्ट है अरुणाचल प्रदेश, वो बैलेंस हो जाती है क्योंकि बिल्कुल इंडिया के बीच से क्रॉस करती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। क्यों नहीं फेल्ट होती है डे एंड नाइट, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस होती है। ठीक है, अब इंडिया एंड वर्ल्ड देखते हैं हम। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन। ठीक है, सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया का। इंडिया जो है वो साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कंटिनेंट का। एशिया आप देखोगे ना, ये एशिया इतना बड़ा है जिसमें आपको इंडिया का साउथ में लाई करते दिखेगा। The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. अगर आप ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स देखोगे, ठीक है, ट्रांस मतलब छुपी हुई होती है, तो इंडियन ओशन रूट्स देखोगे जो कनेक्ट करता है इंडिया को यूरोप से जो कि वेस्ट में है, और कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट एशिया यानी कि एशिया जो इस तरफ है उससे कनेक्ट करता है एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है इंडिया का वहाँ से। अगर आप नोट करोगे कि डेक्कन पेनिनसुला जो है वो प्रोट्रूड्स है इनटू द इंडियन ओशन। प्रोट्रूड्स होता है मतलब निकला हुआ है। ठीक है, ऐसा है कुछ इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, तो वो इंडियन ओशन से क्या है, प्रोट्रूड है, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद दी वेस्ट एशिया। ठीक है, तो वेस्ट एशिया से क्या होता है, काफ़ी अच्छा खासा हमारा कांटेक्ट हो जाता है वेस्ट एशिया से। Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast। ठीक है, तो वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, हम लोग वेस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट हैं। फिर साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया हम लोग ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल और वो अरेबियन सी। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया एज हैज़, एंड इंडीड इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसका नाम पे कोई ओशन का नाम रखा गया हो। ठीक है, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसकी इतनी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भी आपको देखने को मिलेगी जैसे इंडिया का है। अब आपको देखने को मिलेगा कि सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल, ठीक है, सुएज कैनाल कब खुली थी, तो 1869 में खोली गई थी। ठीक है, 1869। तो इंडिया और यूरोप का डिस्टेंस जो हो गया वो रिड्यूस हो गया, कितना, 7000 किलोमीटर रिड्यूस्ड हो गया। ये भी आपको याद रखनी है। अब आपको ये भी याद रखनी है कि रशिया जो है वो 17.019 है, 9 ये सब है इसकी, क्या है ये एरिया।
इन किलोमीटर्स, इन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो रशिया सबसे बड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एरिया वाइज में कौन बड़ा है, तो ये हो गया RCUCBAI। तो आपको यहाँ पे RCUC देखो, ये वाला आई थिंक ओल्ड डेटा है, आपको गूगल में RCCUBAI ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। चाइना जो है वो थर्ड में आएगा, USA फोर्थ में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव्स टूवर्ड्स हियर। ये वाला डायग्राम बहुत अच्छा है, आप इसको अच्छे से देखना। इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। ओके, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, कैसे इंडिया कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, कैसे वो ट्रेड करती है। तो ऊपर का तो हो गया है, लेट्स मूव नाउ हियर। इंडियाज़ की कॉन्टैक्ट्स है वर्ल्ड से, ठीक है, हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू हर लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। तो आप देखोगे तो इंडिया की जो कॉन्टैक्ट है पूरे वर्ल्ड से, ठीक है, ये अभी तक जारी है। अभी भी इंडिया क्या है, अभी भी इंडिया की कॉन्टैक्ट है, काफ़ी टाइम से है। रिलेशनशिप जो है लैंड रूट से वो काफ़ी पुराना है, मैरीटाइम कॉन्टैक्ट से भी ज़्यादा लैंड रूट जो है वो काफ़ी पुरानी है, ठीक है। इंडिया तब से कॉन्टैक्ट में है। और द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशियंट ट्रैवलर्स। अब यहाँ पे आपको सबसे नॉर्थ में बहुत सारे पासेज दिखेगी, बाराराचला, रोहतांग पास, है ना, ये सब जो पासेज है, शिपकिला पास। तो इससे बहुत सारे क्या होते थे, माउंटेन्स में जो पासेज हैं उससे बहुत सारे नॉर्थ इन्वेडर्स जो आ जाते थे इंडिया में, अटैक कर देते थे, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब एरिया से। तो ये पैसेजेस हैं एंशियंट ट्रैवलर्स की, और ट्रैवलर्स भी जाते थे इस पैसेज से ट्रेड करने के लिए। ओशन जो था वो रेस्ट्रिक्टेड था, कुछ इंट्रैक्शंस बहुत टाइम तक, ठीक है। इंडिया में वैसे भी मानी जाती थी कि ओशन से अगर कोई क्रॉस कर लेता है बाउंड्री तो उसकी रिलीजन जो हो जाती है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए भी इंडिया ओशन के थ्रू क्या करते थे, बाहर नहीं जाते थे। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। तो जैसे हम ट्रेड करें तो हमारी आइडियाज़ बदली, हमने सामान एक्सचेंज किया। फिर आइडिया ऑफ उपनिषद्स एंड रामायणा, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र। यहाँ पे इंडियन की न्यूमरल्स और यहाँ पे डेसिमल सिस्टम भी जो हो गई वो पूरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पहुँच गई। यहाँ पे जो स्पाइसेस थी, ठीक है, मुस्लिन और अदर मर्चेंडाइज जो थी वो इंडिया से ले जाकर पूरे डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजी गई, जो कि बहुत डिमांडेड था। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे ग्रीक की जो स्कल्पचर थी, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनरेट्स ऑफ वेस्ट एशिया, आपको बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में देखने को मिल जाएगा। इंडियाज़ के जो नेबर हैं, ठीक है, इंडियाज़ ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में इंडिया का काफ़ी एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। इंडिया के पास 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं फ़िलहाल अभी। ओके, अब आप एक मिनट। द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग विद द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट फाइंड आउट करनी है आपको। द एरिया वाइज लोकेशन, द स्मॉलेस्ट एंड विच द लार्जेस्ट स्टेट, द स्टेट विच डू नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन on the coast, classify the states into 4 groups each having common frontiers with, जिसके पास पाकिस्तान शेयर कर रहा है, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। ये सब क्या है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। चलो नेबरिंग कंट्रीज़ आपको बता देती हूँ, 1 2 3 4। यहाँ पे तो आपको 1 2 3 4 दिख ही रहा है कि पाकिस्तान हो गया, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना, पाकिस्तान। फिर चाइना हो गया दूसरा दुश्मन, और ये हो गया म्यांमार। फिर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। फिर 5 में हो जाएगा नेपाल, 6 में हो जाएगा भूटान, 7 में हो जाएगा अफ़गानिस्तान,
अफ़गानिस्तान। 8 में हो जाएगा एक कौन सा ये मालदीव, ठीक है, ये आइलैंड है मालदीव, ठीक है, मालदीव हो जाएगा। तो टोटल आई थिंक 8 ही है, राइट, या 9 है। बांग्लादेश हो गया, ओके, म्यांमार हो गया, ओके, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, और क्या बच गया भाई, और कौन बच गया, यस यस यस, श्रीलंका, ओके, सबसे नीचे वाला हमारा पड़ोसी। तो ये सब हमारे क्या हो गए, हमारे नेबर्स हो गए। टोटल कितने नेबर्स हैं, तो 9 नेबर्स हैं, और राइट, टोटल 9 नेबर्स हैं हमारे, ठीक है, इंडिया के 9 नेबर्स हैं। अब यहाँ पे देखो, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, देखो यहाँ पे तो लिखी दिया है, अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना टिबेट, ठीक है, टिबेट तो चाइना ने इन्वेड कर ली, नेपाल भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार बांग्लादेश इन द ईस्ट, सदर्न नेबर्स जो है सी से कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका और मालदीवों का, ठीक है। बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। हमारे पास जब 1947 था ना, जब ब्रिटिश छोड़कर चले गए, हमें फ्रीडम प्रोवाइड कर दिया, तो 2 टाइप के स्टेट्स थे, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स वे देयर। पहला था प्रोविंसेस और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। 262 थे टोटल प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस वर रूल डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या करते थे, प्रोविंसेस में रूल करते थे, बल्कि और फिर प्रिंसली स्टेट्स में क्या, प्रिंस रूल करते थे बिहाफ ऑफ दी प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय द लोकल हेरिडिटरी रूलर्स हु एक्नॉलेज सॉवरेनिटी इन रिटर्न ऑफ द लोकल ऑटोनॉमी, यानी कि प्रोविंसेस यानी ब्रिटिश के बिहाफ में काम करते थे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, ठीक है, इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्रीज़। तो ये आपके देख लो नेबर हैं, ये पाकिस्तान एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो जम्मू कश्मीर जो है वो छू रहा है ना अफ़गानिस्तान को, नेपाल तीसरा हो गया, ये 4 चाइना हो गया, फिर भूटान देखो ये 5 हो गया, फिर बांग्लादेश 6 हो गई, ठीक है, फिर ये 7 अरुणाचल प्रदेश किसको छू रहा है, म्यांमार को छू रहा है, 7 हो गया। फिर हम नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और मालदीव्स जो है वो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे टोटल कितने, 9 पड़ोसी है। अब हम, तो आपको याद रखनी है श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल, ठीक है, बहुत पतली से एक चैनल है जिसको हम पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं, एंड द गल्फ ऑफ मन्नर, गल्फ ऑफ मन्नर ये वाला देखो, ये जो हो गया ना, ये गल्फ ऑफ मन्नर हो गया, और ये छोटा सा स्ट्राइप दिख रहा है, ये हो गया पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। While Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands, India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. कैसे वो एशिया से बाकी लोग से कैसे दूर है. School Bhuvan is a portal providing map-based learning to bring awareness among the students about the country's natural resources, environment, and their role in sustainable development. It is an initiative of Bhuvan, NRSC, ISRO based on NCERT syllabus. You can explore various maps of India related to the secondary stage of HTTP Bhuvan app 1 nrsc.gov.in MHRD NCERT. Choose the right answer from your 4 alternatives given below. The Tropic of Cancer does not pass through. किसको पास नहीं करता है भैया, ओडिशा, ठीक है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कितने स्टेट्स को पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो राजस्थान को करता है, छत्तीसगढ़ को भी करता है, त्रिपुरा और मिज़ोरम आपको याद रखना है, ये 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहाँ पे पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है।
और अगर बात करें स्टेट्स की तो छत्तीसगढ़ राजस्थान हो जाएगा, और गुजरात हो जाएगी, एमपी हो जाएगी, फिर छत्तीसगढ़ होगी, फिर उसके बाद झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है, और फिर त्रिपुरा मिज़ोरम हो जाए, टोटल 7। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। ओडिशा को पास नहीं करती है। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, सबसे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया की कौन सी हो जाएगी, तो 97 डिग्री 25 ईस्ट। ओके। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के पास कॉमन फ्रंटियर्स है। किसके पास, किस किस के साथ ये अपना बाउंड्री टच करते हैं? उत्तराखंड, यूपी, उत्तराखंड ऊपर हो गई, उत्तर प्रदेश भी ऊपर, बिहार भी ऊपर, वेस्ट बंगाल भी ऊपर और सिक्किम भी ऊपर, तो भैया चाइना हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कवारत्ती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, कवारत्ती क्या हो गया, ये कैपिटल है किसका, तो लक्षद्वीप का है, ठीक है। समर वेकेशन में घूमने जा रहे हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू, करावत्ती किसका कैपिटल है, तो लक्षद्वीप का। पुडुचेरी का पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है, दमन एंड दीव का दमन है। My friend hails from a country which does not share land boundary with India. Identify the country. ठीक है, अब ये शेयर नहीं करता है लैंड बाउंड्री, तो वो कौन हो सकता है? नेपाल तो करता है, बांग्लादेश भी करता है, भूटान भी करता है, ताजिकिस्तान नहीं करता है, ठीक है। तो आप बच्चे ये सब करना, ठीक है, और इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे फिर से दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। तब तक के लिए गाइस, सी यू, बाय।